मेरे भाई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मेरे भाई, आपको पता है कि एक बहुत बड़े व्यक्ति ने बोला था कि स्थिर आदमी को नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ नई चीजें करते रहना चाहिए, नई चीजें सीखते रहना चाहिए। और एसएससी ने इसको सीरियस ले लिया है ना, बिल्कुल सीरियस ले लिया है। जिस चीज पे इन लोग को काम करना है वो लोग तो काम कर नहीं रहा है, लेकिन नई नई चीजें, अच्छी बात है कि नई नई चीजें पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और एकदम सोच ही रहे कि चलो कुछ ना कुछ नया करना है, या तो एसएससी को उखाड़ के फेंकना है, या कुछ तो करना है, मतलब कुछ तो नया करना है। या तो एसएससी रहे या ना रहे, लड़का रहे ना रहे, और एक्सपीरियंस जितने भी हैं उनसे मतलब नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। पर ये सबको देखना चाहिए। जी सर मेरे भाई, ये लोग नोटिफिकेशन क्या निकाला, ध्यान से समझिए। अभी आपको पता है कि सीएचएसएल 2025 का एग्जाम होने वाला है। सीजीएल का एग्जाम तो जैसे तैसे हो गया, चलो हटाओ उसको। लौड़ा ढिमड़ा, इतना सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम में इतना मतलब खतरनाक स्तर पे हुआ विरोध, फिर भी कुछ नहीं। ऐसा एग्जाम लिया कि जीवन में आज तक ऐसा एग्जाम नहीं हुआ। सर्वर डाउन, जो सिलेक्शन पोस्ट का वही हाल, और सीजीएल का भी वही हाल। फिर लगाते ढिमलाते अभी एलडीसी का एग्जाम होने वाला है, स्टेनोग्राफर का हुआ वही हाल हुआ। आपको मैं तो नहीं था, ये छोड़ो, उसको बात अभी जिक्र नहीं करेंगे। पर आपको पता है कि एलडीसी सीएचएसएल जिसको बोला जाता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2025 का होने वाला है। अभी लोग एग्जाम से पहले एक नोटिस निकाला है लोग कि 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आपको कैंडिडेट पोर्टल खोल दिया जाएगा। किस लिए खोला जाएगा? ताकि आप अपनी मर्जी से जाइए और आप अपना स्लॉट बुक करिए। किस चीज का स्लॉट? यहाँ पे वैक्सीन वाला स्लॉट के बारे में बात नहीं करेगा, घबराना नहीं है। वैक्सीन अब लग गया, और जिसका नहीं लगा उसको अब सपना छोड़ दो। जिससे आपको याद हो गया स्लॉट से कि अरे वैक्सीन लगवाने वाला स्लॉट, ना ना मेरे भाई, ये वैक्सीन लगवाने वाला स्लॉट नहीं है। ये आपके एग्जाम सेंटर का स्लॉट बुक करना है। जैसे जैसे मैं, अगर मान लो मेरा एलडीसी का एग्जाम है, तो मैं अपनी मर्जी से एसएससी कर रहा हूं। देखो कितना अच्छा लगेगा सुनने में कि मैं अपनी मर्जी से जब चाहूं तब एग्जाम डेट ले सकता हूं। सोचो, मान लो 10 दिन एग्जाम शुरू होगा, एलडीसी का एग्जाम चलेगा 10 दिन, तो उस 10 दिन में मैं अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार एग्जाम डेट ले सकता हूँ। सुनने में कितना अच्छा लगा। अरे भाई, तो बहुत बढ़िया है। हमें सुबह जगने में दिक्कत होती है, मेरा शहर पटना अगर मिल जाए तो क्या दिक्कत है। पटना में अगर इवनिंग में मिल जाए, या फिर कह सकते हैं कि दोपहर वाला शिफ्ट मिल जाए, शाम वाला ना, तो दोपहर वाला कितना बढ़िया है। किसी को मॉर्निंग में दे देता है तो गाँव देहात से बेचारे को जाने में दिक्कत होती है। तो बोले से तो बड़ा अच्छा बात है ना, कि अगर मैं चाहूँ कि कल मेरा एग्जाम है, कल मुझे यहाँ शादी में जाना है, परसों ले लेता हूँ, तो और अच्छी चीज है, स्लॉट बुक करना है। तो बिल्कुल ये फीचर है मेरे भाई, पहले आओ और पहले पाओ वाला फीचर है। यदि आपने सो गया तो खो गया, सुने हो ना, तो वही वाला हाल है। इससे 22 तारीख से पोर्टल खुलेगा। अब सोचो, जैसे ही पोर्टल खुलेगा उस पर लाखों कैंडिडेट लॉग इन होंगे, क्योंकि सब चाहेगा कि हमारा जल्दी हो जाए, हमारा जल्दी हो जाए, हमारा एग्जाम सेंटर मेरे अनुसार मिल जाए। अब क्या है नियम कि आप जिससे स्लॉट बुक करिएगा, और सही में सर्वर हमको नहीं लग रहा है कि इतना बढ़िया काम करेगा ये लोग का। जो स्थिति है, क्या है कि सीजीएल का आंसर किया है 16 तारीख को, और 17 तारीख तक भी इसका आंसर की डाउनलोड नहीं हो रहा था, पोर्टल खुल ही नहीं रहा था, लॉगिन ही नहीं हो रहा था, सर्वर अनअवेलेबल बता रहा था। तो ये लोग क्या हाल करेगा स्लॉट बुकिंग समय, वो तो मतलब कहीं नहीं सकते कि क्या हाल होने वाला है। पर हाँ, अगर ये हो जा रहा है, मान लीजिए देखिए 100 कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट भी अपने अनुसार बुक कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है। पर मेरे भाई, ये आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है, और आप सही में कर सकते हैं। 22 तारीख से पोर्टल खोल दिया जाएगा 28 तारीख तक, कि आप अपने अनुसार जाइए। एग्जाम सिटी आप खुद से चूज करिए। जैसे, और दूसरा सवाल ये है कि सर एग्जाम सिटी चूज करेंगे तो कहीं पे चूज कर सकते हैं? ना ना मेरे भाई, ऐसा नहीं। जैसे आपने फॉर्म भरते समय एग्जाम प्रेफरेंस मांगा होगा आपसे, तो आपने एग्जाम प्रेफरेंस 3 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे मान लो, अगर मुझे भरना है, तो मान लो किसी लड़का ने पटना, इलाहाबाद और बनारस दे दिया है, तो इसी 3 में से आप कहीं एक स्लॉट अपना बुक कर सकते हैं, या तो पटना, या तो इलाहाबाद, या तो बनारस। आप चाहिएगा कि नहीं, ये जो एग्जाम प्रेफरेंस हम दिए हैं इन तीनों को छोड़ करके, और सर कहीं और हम ले लें, तब नहीं, वो वाला ऑप्शन नहीं है अभी। आप मान लो कि परीक्षा फॉर्म दे करके अभी तुम चल गए कहीं और, कोलकाता चले गए, दिल्ली चले गए, और चाहते हो कि अब दिल्ली ले, ये नहीं होगा। जो आपने एग्जाम प्रेफरेंस में दिया है 3 ऑप्शन, उसी 3 में से आप एक स्लॉट बुक कर सकते हैं। इन तीनों शहर में से किसी शहर में किसी तारीख को बुक कर सकते हैं, किसी शिफ्ट में भी बुक कर सकते हैं अपने अनुसार। 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 3 शिफ्ट में से कहीं पे भी बुक कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर यदि मान लीजिए ये तीनों शिफ्ट, अगर पहले से मान लीजिए हम पटना लेना चाहते हैं, दूसरा शिफ्ट में लेना चाहते हैं, और 29 तारीख को लेना चाहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, तो सर ये बुक है पहले से। और मान लीजिए सर दूसरे शहर में गए, इलाहाबाद में, वो भी बुक है। हम बनारस डाले हैं, वो भी बुक है। अब क्या करें? तो मेरे भाई, वहां पे ऐसे बोला है कि अगर मतलब बाई चांस अगर आपको तीनों जो एग्जाम प्रेफरेंस है, तीनों बुक है, तो आप घबराइए मत। आपको वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे शहर का आप वहां पे ले सकते हैं, ठीक है। यानी दूसरे एग्जाम सेंटर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां अपना बुक कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि वहां पे आप अपने अनुसार शिफ्ट नहीं बुक कर सकते हैं, और ना ही डेट बुक कर सकते हैं। सिर्फ आप ये बुक कर सकते हैं कि हाँ, मेरा एग्जाम इस शहर में होना चाहिए, बस उतना ही।
ये कब, जब तीनों आपका स्लॉट बुक, सॉरी तीनों जगह आपका बुक रहेगा तब, नहीं तो अगर तीनों में से कहीं खाली है तो अच्छी चीज है। और जहां तक लग रहा है ठीक है, एसएससी नई नई चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, करते रहना चाहिए। पर एसएससी से थोड़ा सा ये भी बताइए लो कि जिस पे काम करना है उस पर भी थोड़ा सा काम करिए, ट्रांसपेरेंसी लाइए चीजों में। तो चलिए मेरे भाई, अपना अपना स्लॉट बुक करिए सीएचएसएल का।